छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला अंतिम भोसला शासक कौन था? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला अंतिम भोसला शासक रघुजी तृतीय था। पहले कौन थे? तो रघुजी प्रथम। ध्यान बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस स्थान पर कत्था संयंत्र स्थापित है? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कत्था प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना खैर नामक वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, और खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है एक जनजाति जिसको हम खैरवार जनजाति के नाम से जानते हैं। तो इसका ये पारंपरिक कार्य है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का, इसी कारण इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा होगा। तो अब उत्तरी छत्तीसगढ़ में मतलब सरगुजा क्षेत्र में कत्था प्राप्त होता है, तो जो कत्था संयंत्र है वो भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। तो ये है अंबिकापुर में, मतलब कि सरगुजा जिले के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कत्था संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी कोटरी नदी ये है, जो कि राजनांदगांव जिले से निकलती है। सबरी नदी ये जो है ना गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वैसे ये बस्तर क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है, लेकिन इंद्रावती नदी से इसका संबंध नहीं है। नारंगी नदी माकड़ी तहसील से निकलती है, ये भी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है। बोर्डिंग नदी ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 आपका आंसर होगा। 1, 3, 4 कहाँ गया? ये ब आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में पाषाण निर्मित मंदिरों का प्रचलन किस काल से आरंभ हुआ है? पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो मंदिरों के बारे में देखा था, मतलब जो ईंटों से निर्मित होने वाले मंदिर, पुराने मंदिर, उनके बारे में देखा था। तो यहाँ पूछ रहा है कि पाषाण निर्मित मंदिरों का प्रचलन किस काल से आरंभ हुआ? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना कलचुरी काल से पाषाण निर्मित मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। इसका उदाहरण हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भाई जांजगीर चांपा में भी देखने को मिलता है, आरंग में देखने को मिलता है। भोरमदेव का जो मंदिर है ना, भोरमदेव मंदिर, वो भी जो है पाषाण निर्मित है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में जो बारसूर के मंदिर है ना, वो भी पाषाण निर्मित हैं। ध्यान रखेंगे। तो पाषाण निर्मित मंदिरों का निर्माण कब से हो रहा है? कलचुरी काल से आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम अभिलेख, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, वो आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व का एक लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जोगीमारा की गुफा से यह लेख प्राप्त हुआ है। जोगीमारा की गुफा में, जहाँ पर नाट्यशाला बनाया गया है ना, जोगीमारा की गुफा। इसके अलावा एक और गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा। तो नाट्यशाला है जोगीमारा की गुफा में, और इन्हीं गुफाओं में देवदत्त नामक एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है, जो कि सुतनुका नामक देवदासी से प्रेम करता था। तो उसने जो है अपनी पूरा जो प्रेम गाथा है उस इन गुफाओं के दीवारों पर लिखा हुआ है। और ये जो लेख है ना, ये मौर्यकालीन लेख है। तो ये सरगुजा जिले में है, तो ये प्राचीनतम अभिलेख है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत। तो वहीं पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी। वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उस टाइम पर जो है राष्ट्रीयता जैसी भावना का उदय नहीं हुआ था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने जो है राष्ट्र जागरण का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो रायगढ़ करता है, जसपुर करता है, धमतरी करता है, लेकिन कांकेर जो है ये उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। ये कुछ इस तरह का कांकेर होगा ना, तो इधर दंतेवाड़ा ऐसे क्या कहते हैं, कोंडागांव आ जाता है, और इधर धमतरी आ जाता है, कुछ ऐसे। तो ये बीच में आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है बाघ नदी।
बाघ नदी जो कि राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है, ये जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए आगे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और वेनगंगा नदी में जाकर के मिलती है, और वेनगंगा जो है गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। अर्थात ये जो बाघ नदी है ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ था? भूमकाल विद्रोह भाई ये बस्तर क्षेत्र में हुआ था। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से बैगा है, कमार है, कोरवा है, बिरहोर, अबुझमाड़िया, ये जो 5 हैं विशेष पिछड़ी जनजातियां। कंवर जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, पंडो और भोजिया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।